अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट ऑफ 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। यानी हमें ये तो पता है कि रूट ऑफ 2 जो है वो इर्रेशनल है, बट हमने ये लॉजिक देनी है कि कैसे ये आपके पास क्या है, रूट ऑफ 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि अब हम ये कहें कि एक चीज ठीक है, जैसा कि हम ये कहें कि दूध क्या है, वाइट है। हमें पता है कि दूध वाइट होता है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि नहीं, ये जो दूध है ये आपके पास ब्लैक है। तो अब इसके लिए हमें लॉजिक देनी पड़ेगी कि कैसे ब्लैक है, कैसे दूध ब्लैक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि व्हाइट और ब्लैक की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो व्हाइट और जब ब्लैक की प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो ब्लैक होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, जबकि व्हाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो जब आप दोनों की प्रॉपर्टी देखेंगे तो प्रॉपर्टी से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो व्हाइट चीज है जो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है और जो ब्लैक है वो एब्जॉर्ब करती है। तो वहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो ब्लैक है या व्हाइट। तो इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे कि जो रूट ऑफ 2 है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ऑन कंट्रेरी कि रूट ऑफ 2 क्या है, रूट ऑफ 2 इज अ रेशनल नंबर। यानी हम उसका उलट सपोज करते हैं, लास्ट पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी तो उस कंट्राडिक्शन को हम कहेंगे कि ये कंट्राडिक्ट है। जो हमने सपोज किया था वहां पे कंट्राडिक्शन आ रही है। तो जब कंट्राडिक्शन आ रही है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है। तो आप मुझे जरा इसका बताएं कि रेशनल के लिए हमने क्या पढ़ा था। तो ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि रेशनल जो होता है वो आपके पास क्या डेफिनेशन है कि पी बाई क्यू की फॉर्म हो और पी और क्यू बिलोंग करे इंटीजर को एंड क्यू नॉट इक्वल टू। यानी आपको सिंपल बात है, ये पता है कि रेशनल की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने भी ये कहा कि ये रेशनल है। तो जब ये रेशनल है तो यहाँ पे ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन ही यही है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो मैं जो पी और क्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि ये पी और क्यू आर रिलेटिवली प्राइम नंबर है, प्राइम इंटीजर है। यानी इंटीजर तो है लेकिन हमने जो इंटीजर चूज किए हैं वो कौन से हैं, प्राइम इंटीजर है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब हम ये करते हैं कि दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए। तो ए पे जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास पी बाई क्यू का होल स्केयर। तो यहाँ पे 2 आ गया तो पी स्केयर बाई क्यू स्केयर। अब मैं इस क्यू को तोड़ देता हूँ, क्यू स्केयर को लिखा जा सकता है क्यू डॉट क्यू। अब ये क्यू इधर एक डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन बीटा। अब सारी कंडीशन हम इस पे देखेंगे कि क्या ये जो आपके पास ये और ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इसमें कहीं कंट्राडिक्शन आई तो फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो फिर हमारे जो हमने सपोज किया था वो आपके पास रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि ये रेशनल है। तो ये इक्वालिटी चलनी चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए। तो जब इक्वालिटी में अगर कहीं प्रॉब्लम आया तो फिर हम ये कहेंगे कि ये आपके पास रेशनल नहीं है। तो इस कंडीशन को आपने जरा फोकस करना है। तो फोकस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, मैंने कहा सिंस पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। अब रिलेटिवली प्राइम इंटीजर, तो इंटीजर आपको पता है कि ये क्या होते हैं, z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अप टू सो ऑन। अब आगे क्या मेंशन किया कि रिलेटिवली प्राइम तो है पी और क्यू, सो क्यू कैन नॉट डिवाइड पी एंड पी स्क्वायर। अब इससे क्या मुराद हुआ कि पी और पी स्क्वायर को क्यू डिवाइड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा कि यहां पे देखो मैं लिखता हूं, मैंने कहा कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन
कौन से इंटीजर को? प्राइम इंटीजर। तो p में लिखता हूं ये आपके पास 3 है और q में लिखता हूं ये 2 है। तो देखो उसने कहा कि q कैन नॉट डिवाइड p एंड p स्क्वायर, तो p और p स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा। इससे मुराद क्या होगा कि यहां पे देखो तो मैं लिखता हूं 3/2, तो ये देखो 3/2 आपके पास ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, यानी इसका रिजल्ट आपके पास इंटीजर में नहीं आ रहा। और ना तो वो p को डिवाइड कर रहा है ना p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब मैं p का स्क्वायर ले लेता हूं, यानी 3 का स्क्वायर ले लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये अगेन 9 डिवाइड बाई 2, यानी p स्क्वायर बाई क्यू, तो 9/2 भी आपके पास कंप्लीट इसको डिवाइड नहीं कर रहा, यानी 2 कंप्लीटली 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो अब आप कह सकते हैं कि जब क्यू डिवाइड नहीं कर रहा p को भी और p स्क्वायर को भी, तो फिर क्या होगा कि p स्क्वायर और q इज नॉट एन इंटीजर। तो ये आपके पास जब ये डेसिमल में आ जाएगा, मतलब ये आपके पास 1.5 या कुछ इस तरह से आएगा जब, तो ये 1.5 देखो इस इंटीजर के अंदर मौजूद है, तो फिर q स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर डिवाइड बाई q इज नॉट एन इंटीजर, यानी q स्क्वायर डिवाइड बाई p जो है वो आपके पास इंटीजर में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये डेसिमल में है और डेसिमल इंटीजर में नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन b, तो b को मैंने रेफर कर दिया, 2q इक्वल टू p स्क्वायर बाई q। 2q इज नॉट एन इंटीजर। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास p स्क्वायर बाई q वो इंटीजर नहीं है और ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये आपके पास ये इंटीजर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फिर ये भी आपके पास क्या है कि ये इंटीजर नहीं होगा, विच इज कंट्राडिक्ट। क्यों कंट्राडिक्शन आ रही है? इस वजह से कि यहां पे देखो बिकॉज 2q बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, 2 एंड q इज एन इंटीजर, यानी आपके पास यहां पे कंट्राडिक्शन आ रही है। क्यों आ रही है? यानी 2q आप, ये तो आपने देख लिया कि ये आपके पास इंटीजर में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो चीज है ये आपके पास क्या है? इंटीजर में आ रही है। इससे इसके रेफरेंस से तो ये इंटीजर में नहीं है, लेकिन बजाते खुद ये आपके पास क्या है? इंटीजर में है, क्योंकि ये हमने इक्वालिटी में रखा हुआ है, यानी दोनों को इक्वल रखा हुआ है। जब दोनों को इक्वल रखा हुआ है तो आपके पास अगर इसकी इस इक्वेशन की रूल से देखा जाए तो ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो लेकिन अगर अकेले इसको देखा जाए तो ये आपके पास क्या है? इंटीजर। तो मैंने ये कहा कि 2q इज नॉट एन इंटीजर इस डेफिनेशन, इस इक्वेशन की वजह से, लेकिन विच इज कंट्राडिक्ट, लेकिन ये कंट्राडिक्शन आ रही है यहाँ पे, बिकॉज 2q बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स 2 एंड q इज एन इंटीजर। देखो ना, मैंने प्राइम इंटीजर लिया था, 2 मल्टीप्लाई में इंटीजर q जो है वो मैंने क्या रखा हुआ? 2, तो 2 2 आर 4, तो 4 देखो 4 बिलोंग कर रहा है इंटीजर, तो which is contradict because p and q being the product of two integer, so our position is wrong। यानी कि दूध वाइट है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर एब्जॉर्ब करता तो वो क्या होता? वो ब्लैक होता, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहां पे ये कंट्राडिक्शन आ रही है, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल लिए थे, इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है। Hence, root of 2 is an irrational। उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं कोई भी बात आपको इससे रिलेटेड नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।